आँख आ रहा है तब आप स्पंज यूज़ करो, अदरवाइज स्पंज यूज़ करो ही मत। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू आवर चैनल इन माय लाइफ टाइम ब्लॉग। यहाँ पे सुबह हो गई थी और मैं जिम जा रही थी एज़ यूजुअल। जैसे मैं सुबह-सुबह तैयार होती हूँ और ये था मेरा केसर और ब्लैक किशमिश का पानी, जो मैं पीती हूँ हार्मोन्स बैलेंस के लिए और पीसीओडी की दिक्कत के लिए, ताकि मुझे ना हो। मुझे सुबह का टाइम बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, मैं बहुत ज़्यादा फ्रेश फ़ील करती हूँ और यहाँ पे मैं जल्दी उठ जाती हूँ और आराम से धीरे-धीरे तैयार होती हूँ, कोई जल्दबाज़ी नहीं होती मुझे जाने की जिम। मैं अच्छे से टाइम लेती हूँ और मैं आराम से टाइम लेती हूँ और धीरे-धीरे तैयार होके मैं जिम के लिए निकल जाती हूँ। पता नहीं क्या आदत हो गई है मुझे जिम में केसर का पानी और किशमिश ले जाने की, मतलब जो मैं रात को सोख करके रखती हूँ वो भी मैं ले जाती हूँ अपने साथ में। तो वर्कआउट करती रहती हूँ और थोड़ा-थोड़ा पीती रहती हूँ, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है और मीठा-मीठा मुँह में आता है तो मुझे थोड़ी एनर्जी आती है और यहाँ पे मैं निकल जाती हूँ जिम के लिए और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है सुबह का टाइम, सुबह-सुबह उठना, तैयार होना, जिम के लिए जाना। वो मज़ा मुझे इवनिंग या आफ्टरनून में जिम जाने में नहीं आता, जो मुझे सुबह आता है। सुबह ही हमारा माइंड एकदम फ्रेश हो जाता है और बहुत लाइट फ़ील होता है, पूरा दिन अच्छा निकलता है। तो यहाँ पे मेरा वर्कआउट हो चुका था ऑलमोस्ट, मैं बस थोड़ा-सा रेस्ट कर रही थी और थोड़ा वॉक कर रही थी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। यहाँ पे बस जिम हो चुका था, फिर जाना था घर, क्योंकि मम्मी की कॉल भी आ गई थी कि जल्दी आ जाओ, काफ़ी देर हो गई थी मुझे। जैसे ही कॉल आ जाती है मैं निकल जाती हूँ घर के लिए, बिना देर करे। आज तो सच में मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, मतलब मुझे कुछ भी नहीं पता था, मेरे सारे बाल इतने ज़्यादा पसीने-पसीने हो गए थे कि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। बस मन कर रहा था कि लेट जाऊँ, मैंने लगता है आज ज़्यादा ही एक्सरसाइज़ कर ली थी, जिसका मुझे एहसास ही नहीं हुआ। आफ्टर वर्कआउट घर आने के बाद मैं कोई व्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाई। मैं हमेशा सोचती हूँ यहाँ से मैं पूरे दिन का व्लॉग बनाऊँगी, बट ऐसा हो नहीं पाता। कुछ ना कुछ किसी भी काम में मैं इतना बिज़ी हो जाती हूँ कि व्लॉग भूल ही जाती हूँ। इतनी थकान के बाद भी मैं निकल गई जिम के लिए, चाहे कितनी थक जाऊँ, क्योंकि वो थकान नहीं होती, वो एक एनर्जी होती है, जो मुझे बूस्ट करती है एक्टिव रहने के लिए। मैं निकल जाती हूँ अपने मेकअप क्लासेस के लिए और मैं काफ़ी खुश थी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव हूँ ऑलरेडी यहाँ पे। और सुबह का टाइम जाना, कुछ करना, कुछ सीखना, प्रैक्टिस करना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि मेरा आजकल का रूटीन सिर्फ़ यही हो गया था। मैं पहुँच गई हूँ क्लासेस के लिए और यहाँ पे जब मैं डोर खोलती हूँ, ऑलरेडी सब कुछ रेडी था। वो लोग पहले से ही यहाँ पे जो है रेडी करके रखती हैं हमारी मॉडल, और इतनी क्यूट हैं, इतनी प्यारी हैं, इतनी अच्छा बिहेवियर है इन लोगों का कि मतलब मैं इनकी फ्रेंड बन गई और ये मेरी दोस्त बन गई। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा फैमिली एनवायरनमेंट होता है, बहुत ज़्यादा। और ये इतनी हेल्पफुल हैं, अगर हम कुछ गलती करते हैं तो इनको तो इतना आइडिया हो चुका है अपने ऊपर करवाते हुए, कि ये हमें बताती हैं कि आप ये गलत कर रहे हो या ये सही कर रहे हो, ये अच्छा लग रहा है ये वो। तो इतना ज़्यादा अच्छा लगता है। हम इसमें क्या बोलते हैं, टाइट नहीं है, इसको अंदर डालो। फिर इसके बाद यहाँ पे गलती हो जाती है कि मेरे से थोड़ा-सा लिपस्टिक का टच लग जाता है चिन पर। यहाँ पे मैं वही करेक्ट करना सीख रही थी, अगर इस तरह से मिस्टेक हो जाए और हमारा पूरा मेकअप हो चुका होता है तो हम कैसे उसको कवर अप करें। ये मैंने सीखा और मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। चलो ठीक है, गलतियाँ होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गलतियाँ होंगी तो हमें उसे ठीक कैसे करना है हमें ये भी पता चलेगा। मैं कभी गलतियाँ करने से डरती नहीं हूँ, ये मेरा हमेशा से रूल है कि मैं चाहती हूँ अगर ज़्यादा गलतियाँ हो रही हैं तो उससे ज़्यादा करेक्शन मिलेंगी मुझे सीखने के लिए कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। अगर गलतियाँ ही नहीं करूँगी तो क्या ठीक कैसे ठीक होगा, वो तो मुझे पता ही नहीं होगा।
सो जिस तरह से नॉर्मली मैं जाती थी, क्लासेस करती थी, फिर घर पे वापस आती थी, आते-आते मुझे 1 डेढ़ बज ही जाता था, चाहे मैं कितनी भी कोशिश करूँ जल्दी घर आने की। सो वही दिन था जब मैं मम्मी को बोल रही थी आज कुछ बनाओ मत, दाल-चावल मैं घर पे आके खुद बना लूँगी और बस तुम मेरे लिए चावल उबाल के रख देना, दाल मैं खुद बना लूँगी। लेकिन जब घर आके देखा मम्मी ने सब कुछ ऑलमोस्ट करके रखा था, दाल भी बना ली थी, बस तड़का लगाना था और चावल भी उबाल के रख दिए थे। तो इसी बीच आ जाता है इसी बीच आ जाता है मेरा ऑर्डर नायका से जो मैंने ऑर्डर किया था। मुझे खुद भी याद नहीं कि मैंने उस वक़्त पे क्या ऑर्डर किया था। जब मम्मी बीमार हुई थी, उसके नेक्स्ट डे मतलब काफ़ी ऑर्डर मैंने ऑलरेडी पहले से करके रखे हुए थे, जो धीरे-धीरे आ रहे थे। आज है 6 अक्टूबर और ये व्लॉग मैं स्टार्ट करती हूँ क्लासेस कंप्लीट करके घर पे आने के बाद लंच टाइम पे। यहाँ पे मैं लंच तैयार कर रही हूँ, लंच तो नहीं कहूँगी, जो ब्रेकफ़ास्ट मैं करके नहीं जा पाई सुबह-सुबह, मैं यहाँ पे वापस आके ब्रेकफ़ास्ट कर रही हूँ। सो आज के दिन ही मम्मी को इतनी बड़ी प्रॉब्लम हुई थी और मुझे बिल्कुल नहीं पता था, ना ही मम्मी को पता था कि मम्मी को ये जो दिक्कत हो रही है, मतलब 3 दिन से वो सह रही थी, उनको कुछ भी नहीं पता था। एक्चुअली हुआ ये था कि 2 दिन से मम्मी को बहुत थोड़ा-थोड़ा दर्द हो रहा था, बट वो हमें बता नहीं रही थी, ना ही उनको कुछ समझ में आ रहा था। और जब मम्मी को रात को ये प्रॉब्लम शुरू हुई, उनके सीने में बहुत तेज़ दर्द हो रहा था। मम्मी ने मुझे उठा के बोला भी कि मेरे ना यहाँ दर्द हो रहा है। तो मैंने बोला शायद तुम्हें फ़ीवर है, गैस की दिक्कत बताती हो, सुबह से कह रही हो कि गैस हो रही है या फिर क्या हो रहा है, दर्द हो रहा है, तो हमें वही लगा। नेक्स्ट मॉर्निंग फिर मम्मी थोड़ा-सा ठीक महसूस कर रही थी, तो हमें भी लगा कि सब ठीक ही है और फिर मम्मी ने उस दिन देखो लड्डू भी बनाए, इतने प्यार से पापा के लिए, मेरे लिए सब कुछ काम किया और मम्मी को शायद तकलीफ़ हो रही थी बट वो बता नहीं रही थी क्योंकि मम्मी को मैं बचपन से देखती आ रही हूँ कि कोई भी छोटी-मोटी तकलीफ़ हो या बड़ी तकलीफ़ हो, हमेशा सहन ही करती हैं, कभी शेयर नहीं करती, ना ही बोलती है और यही वजह थी कि तकलीफ़ में भी उन्होंने लड्डू बनाए और मुझे बोला कि अपने लिए कपड़े लेके आ जाओ बाहर जाके। बारिश हो रही थी बट मुझे फिर भी ज़बरदस्ती भेजा और यही वो टाइम था कि मैं मार्केट में थी और मेरी मम्मी को अटैक आ रहा था। ये तो अल्लाह का शुक्र है जब मम्मी को अटैक आ रहा था कोई उनके साथ था जानने वाला और उन्होंने मेरे भाई को बताया और भाई एकदम से हॉस्पिटल लेके आ गए और फिर मेरे पास जैसे ही कॉल आई मैं मार्केट से एकदम से निकल गई थी। ये वाली क्लिप जो मैं वीडियो को दिखा रही हूँ ये तीसरे दिन की है क्योंकि 2 दिन तक तो कोई होश नहीं था, लेकिन जब मम्मी थोड़ा-सा स्टेबल हुई डॉक्टर ने बोला कि ठीक है अभी स्टेबल है, सब कुछ ठीक है चीज़ें। ये तीसरे दिन मैंने क्लिप ली थी, मम्मी 3 दिन तक हॉस्पिटल में ही थी और उसके नेक्स्ट मॉर्निंग मम्मी को डिस्चार्ज करना था, तो मैं काफ़ी रिलीफ़ थी और सोचा आपके साथ अब मैं थोड़ा बहुत शेयर करूँगी, अगर मुझे मौका मिल पाएगा। तो बस मैंने यहाँ पे हॉस्पिटल की 2-3 क्लिप ली। हम रात के 12 बजे तक रुकते थे, मोस्टली मेरा भाई रुकता था वहाँ पे और फिर मैं आ जाती थी क्योंकि अबीर भी घर पे था, तो नेक्स्ट मॉर्निंग घर आ जाते हैं, भाई भी आ जाता है और इतनी टेंशन में मम्मी तो घर पे होती हैं, लेकिन अभी जो ये वाला जो वीडियो क्लिप है यहाँ पे मम्मी घर पे हैं क्योंकि मम्मी डिस्चार्ज हो गई थी, लेकिन मम्मी की इतनी टेंशन हो गई थी, मेरा बीपी हमेशा लो रहने लगा था और मुझे बहुत ज़्यादा चक्कर और वीकनेस हो रही थी। अबीर के लिए यहाँ पे मैंने टॉय लिया था, वो बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था और मैं उसको लूँ, उसको समझाऊँ, सँभालूँ, मेरे बस की बात नहीं थी। तो मैं वो जो माँगता मैं उसको दे देती थी। फिर 2-3 दिन बाद क्योंकि वीडियो क्लिप जो है मैंने थोड़ी-थोड़ी ली हैं, एक प्रॉपर पूरे दिन की वीडियो नहीं है, कम से कम ये 3-4 दिन की छोटी-छोटी क्लिप्स हैं जो मैं लेती थी। ये मुझे याद नहीं है ये वीडियो किस-किस दिन की है। यहाँ पे मैं मम्मी के लिए थोड़ा सिंपल बिना ऑयल के यहाँ पे मैं पनीर चीला बना रही थी और उसी दिन मम्मी की फिर तबीयत ख़राब हो गई और मम्मी का बीपी और शुगर बहुत ज़्यादा हाई जा रहा था और उनको इतनी घबराहट शुरू हुई कि उन्होंने बोला कि मुझे हॉस्पिटल जाना है, उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी। फिर हम लेके पहुँचे उनको हॉस्पिटल और वहाँ पे फिर से बोला गया कि एडमिट कर दो, ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो। लेकिन हमने थोड़ा दिमाग लगाया कि नहीं आप लोगों से मतलब इमरजेंसी में तो हमेशा एडमिट ही करने के लिए बोलते हैं, लेकिन भाई ने बोला कि हम पहले मेन डॉक्टर से बात करेंगे, उसके बाद एडमिट करेंगे। अगर वो कंसर्न करते हैं कि हाँ, एडमिट कर दो तो हम करेंगे। इस तरीके से ही हमारा दिन मतलब एकदम ठीक रहता फिर एकदम से परेशानी आ जाती। अभी अल्लाह का शुक्र है मैंने ये व्लॉग डाला है, मतलब कल भी डाला था, आज भी ये व्लॉग अपलोड करूँगी इंशाल्लाह। अब मम्मी स्टेबल हैं, अल्लाह का शुक्र है, ऐसे ही रहें तो अच्छा है। इस तरह से शाम हो गई थी और हमारे कुछ दिन ऐसे ही हॉस्पिटल के चक्कर लगाते हुए निकले, लेकिन रहम है कि अल्लाह का शुक्र है सब ठीक है।